हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, एंड यहाँ पे पॉलिटी में भी कुछ स्पेशल अलग टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी आपको 40 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। किस चीज़ के ऊपर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आज इसके ऊपर कुछ 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, और तो पहले शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी, विच इज लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। साथ ही में मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन के आगे उसकी जेन्युइनिटी, उसकी इंपॉर्टेंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे अलग अलग जिस भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज सी, विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगेन आप देख सकते हो किस क्वेश्चन के यहाँ पे पूछा है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि लाइक कौन से एग्जाम में पूछा है, किस में नहीं, वो आप साइड में दिया हुआ, आप खुद पता कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मीट ऑन। सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी, विच इज 9th of December 1946। ओके, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ था तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the constituent assembly for the dominion of India resemble on the 31st October 1974 is reduced membership was। तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज ए, विच इज 299। तो यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर मेंबर्स थे, और जब जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उसके बाद कुछ हमारे पास कितने मेंबर बचे? 299। तो कितने मेंबर थे आपको ये पता करना है अभी। ओके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज ए, विच इज डॉक्टर बी एन राव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ओके, next question is the constitution of India was enacted by a constituent assembly set up। so right answer of sixth is B, which is under the cabinet mission plan 1946। okay, next question is the constituent assembly which framed the constitution for independent India was set up in। so right answer of seventh is B, which is it was set up in 1946। okay, next question is who presided over the inaugural meeting of Constituent Assembly for India। so right answer of 8th is A, which is Sachidanand Sinha। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। बी आर अम्बेडकर के बारे में कौन नहीं जानता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। so right answer of ninth is D, which is B R Ambedkar। okay, next question is how long did the constituent assembly take to finally pass the constitution। so right answer of 10th is D, which is about 3 years since 9 December 1946। okay, तो यहाँ पे exactly मैं आपको बता देता हूँ, 2 year 11 month and 18 days। ओके, यहाँ पे मंथ लिख देते हैं, तो ये कंप्लीट लगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे 2 साल भी नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑलरेडी 11th मंथ एक्स्ट्रा ले चुका है। तो यहाँ पे अबाउट 3 ईयर्स सिंस, कब से? 9 दिसंबर 1946 से। ओके, बन के तैयार कब हुआ था? वो हो गया था अपना तैयार 26 ऑफ नवंबर 1949। ओके, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो राइट आंसर ऑफ 11th इज बी, विच इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि हम लोग इस पर्टिकुलर डेट को, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब इंटरकनेक्टेड है, तो कोई इसमें कहीं पर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 26 ऑफ नवंबर 1949 इस दिन हमारा कंप्लीट हो गया था। साथ में इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसी दिन हम लोग लॉ डे मनाते हैं। ओके, लॉ डे को हम लोग इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट द सेशन हेल्ड एट। राइट आंसर ऑफ 12th इज सी, विच इज लखनऊ। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम लोग मांग लखनऊ सेशन में किया था, और पूर्ण स्वराज का मांग हमने लाहौर सेशन में किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट द डिसीजन ऑन अ वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर ऑफ 13th इज C, which is by consensus। Next question is the most profound influence of the drafting of Indian Constitution was exercised by the। right answer of 14th is C, which is Government of India Act 1935। तो ये जो है इसका, और जो हमारा अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 80% अगर कहीं से आया है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया।
15% इसमें से मिला जुला के देखें तो हमने दूसरी कंट्री से लिया है और 5% हमने खुद से यहाँ पे बनाया है. ओके. Next question is the design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly of India in. So right answer of 15th is C, which is July 1947. Okay. Next question is the nationalist demand for the Constituent Assembly was the first time conceded by the British government through indirect with reservation in the. So right answer of 16th is B, which is August offer. August offer के ऊपर प्लीज एक बार आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा. ओके, इंपॉर्टेंट है वो. Next question is which of the following was adopted from the Mughal dynasty in the emblem of government of India. So right answer of 17th is A, which is 4 lions. यूजुअली हमें 3 दिखता है बट इन रियलिटी वो 4 होते हैं. ओके, पीछे भी एक होता है, उसको हम लोग अशोक स्तंभ भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय. राइट आंसर ऑफ 18th is C, which is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत इजी क्वेश्चन है अभी के हिसाब से. राइट आंसर ऑफ 19th is A, which is डॉक्टर B.R. Ambedkar. Next question is when did Mr. Attlee, Prime Minister of England, announce the transfer of power to the Indians. Right answer of 20 is C, which is June 1948. Most important question. Okay. Next question is who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution. So right answer of 21st is A, which is Jawaharlal Nehru. तो जो भी हम लोगों ने preamble जो भी हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने कमेटी में प्रपोज किया था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो राइट आंसर ऑफ 22 इज इट्स सी, विच इज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक इंडियन नहीं है, हमने यूके, यूएस, कनाडा और भी बहुत अलग अलग जगह से हमने इस चीज़ को बोरो किया है. ओके. 15% हमने बोरो किया है अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ. राइट आंसर ऑफ 23 इज इट्स सी, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. पैटर्न बोला गया. ओके. तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो, साउथ अफ्रीका के हिसाब से बनाया गया है. मतलब उस तरीके का जो कह सकते हो आप लोग, उसी तरीके के ढांचे में बनाया गया. ओके. Next question is the first session of the Constituent Assembly was held in. So right answer of 24th is D, which is in New Delhi. Okay. कब हुआ था? Find out. Next question is who among the following was the chairman of Union Constituent Committee of the Constituent Assembly. Sorry, Constitution है यहाँ पे. So right answer of 25th is C, which is Jawaharlal Nehru. Okay. Next question is who among the following was not a member of Constituent Assembly. So right answer of 26 is C, which is लोक नायक जयप्रकाश नारायण. ओके. इसके अलावा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यार सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ये भी थे उनमें से. आचार्य JP कृपलानी, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड KM मुंशी, ठीक, ये हाँ ये भी थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया. So right answer of 27th is इट्स A, which is जवाहरलाल नेहरू. तो ये प्रधानमंत्री भी रहे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे. Next question is under whom among the following was the first draft of the Constitution of India prepared in October 1947 by the advisory branch of the Office of the Constituent Assembly. So right answer of 28th is D, which is B.N. Rao. Okay. So wait a second. Okay. Next question is the first effort of drafting a dominion status constitution for India was made in response to the. So right answer of 29th is C, which is Simon Commission. So next question is the Constitution of India was promulgated on January 26, 1950 because. The right answer of 30 is A, which because this day was being celebrated as the Independence Day since 1929. इवन पूर्ण स्वराज की मांग हमने लाहौर सेशन में भी इस दिन ही उठाया था. तो इसी दिन को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया और लागू कर दिया. ओके. एंड रिपब्लिक डे भी हम लोग इस दिन ही मनाते हैं. Next question is the idea of Constitution of India was first of all given by. So right answer of 31st is D, which is M.N. Roy. Okay. आइडिया से याद रखिएगा कि M.N. Roy साहब ने इस चीज़ को किया था. Okay. Next question is the members of the Constituent Assembly were. So right answer of 32 is A, which is elected by provincial assemblies.
Next question is, who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? So right answer of 33 is B, which is Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी किसी भी असेंबली के पार्ट नहीं थे, वो बस एक बार हल्का सा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन वो भी थोड़े से टाइम के लिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया बिकम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन. सो राइट आंसर ऑफ 34th इज सी, विच इज जनवरी 26, 1950. तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे प्रीएम्बल में भी अवेलेबल हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल. So right answer of 35th is B, which is Government of India Act 1919. Okay. Next question is, the first attempt at introducing a representative and popular element in administration was made by. So right answer of 36th is B, which is Indian Council Act 1909. Next question is, the Government of India Act 1935 vested the residuary power in. So right answer of 37th is D, which is Governor General. Next question is, which of the following was not one of the feature of Government of India Act 1935. So right answer of 38th is C, which is bicameral legislation. तो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा कि bicameral legislation जो था वो कब आया था यहाँ पे. It was in 1919. ओके. तो हम 1919 का याद रखिएगा कि बाइकैमरल लेजिस्लेशन जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में था. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो प्रोविजनल ऑटोनॉमी, ओके, डायरकी ऑफ सेंटर एंड ऑल इंडिया फेडरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई थी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम एट द प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडियन. राइट आंसर ऑफ 39 इज डी, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी एक्ट्स हैं हमारे, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा. और क्योंकि बिकॉज इन सब चीज़ों से ही क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन हमेशा आपको अगर पॉलिटी में आता है तो वो मॉडर्न इंडिया से ही कूट के आता है, अदरवाइज और कहीं से जल्दी नहीं पूछता. ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जहाँ से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द लास्ट वन इज, what was the main stipulation of Government of India Act 1935. So right answer of 40 is C, which is complete independence guaranteed. Okay, complete independence guaranteed. तो इसके अलावा हमने, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी हमने सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में बात किया. लाइक यहाँ पे डेवलपमेंट में जैसे मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, अलग अलग कंट्री से उठाई है. तो इसके अलावा और भी लगभग 10-12 टॉपिक्स के ऊपर इसी तरीके से कुछ 40 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आते रहेंगे. ओके. थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.